सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सेमेस्टर 4th और ये है आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। और हमने अपनी स्टार्टिंग की जो यूनिट 3 थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वो कंप्लीट कर ली थी। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 4th के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट नंबर सेकेंड थी और यूनिट नंबर जो थर्ड थी, उसमें हमने ऐसी ड्रग्स के बारे में स्टडी करा था जो कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे उन वाली ड्रग्स के बारे में जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट नंबर 4th है, इसके अंदर जो है ना 3 पार्ट आते हैं। पार्ट 1 जिसमें हमारे सैडेटिव एंड हिप्नोटिक है, इसके अंदर भी हमारी कुछ सब पार्ट दे रखे हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट्स और आपकी मिसलेनियस। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका वो है एंटी साइकोटिक, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो है आपका एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, ठीक है। तो इनके अंदर भी आपके कुछ सब पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, देखो जो यूनिट है हमारी वो बहुत बड़ी है। अगर बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको याद रखने होते हैं, तो हर एक ड्रग का आपने क्लासिफिकेशन एक तो पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। सेकेंड, आपने सार पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो मैंने जो अभी आपको तीनों पार्ट बताया, तो तीनों पार्ट में जो एक एक ड्रग है उन सबका सार यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद हमने उन ड्रग्स को पढ़ना ही पढ़ना है जिनके ऊपर आपकी स्टार लगी हुई हैं, ठीक है। जिन ड्रग्स के ऊपर आपका स्टार प्रेजेंट है तो उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनकी सिंथेसिस क्या है, उनका यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ हमने पढ़नी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर जो 1 है, और आपका जो इस वाली वीडियो का जो वो है टॉपिक, दैट इज़ द सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक। और इसमें भी जो आपका बारबिटूरेट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एक्चुअल में सेडेटिव होते क्या हैं। तो सेडेटिव हमारी ऐसी एक सिंपल वर्ड में आप ये बता सकते हो कि सेडेटिव्स वो वाली ड्रग होती हैं जो कि सेडेशन कॉज करती हैं। अब सेडेशन क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे कि दीज आर दोज ड्रग विच कैन डिक्रीज एक्टिविटी एंड द मॉडरेशन एक्साइटमेंट टू द पेशेंट्स एंड ऑल्सो काम द पेशेंट्स बट डू नॉट प्रोड्यूस द नेचुरल स्लीप। देखो सेडेटिव हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट ये बनेगा इसमें कि सेडेटिव हमारी वो वाली ड्रग होती हैं जिनको खाने के बाद हमें नींद नहीं आती, है ना। आपने कुछ ड्रग्स ऐसी देखी होंगी जिनको खाने के बाद हमें क्या होता है, नींद आना शुरू हो जाती है ना। तो सेडेटिव हमारी पहले तो ये वाली ड्रग्स होती हैं जो कि सेडेशन कॉज नहीं, मतलब सेडेशन कॉज नहीं करती, दैट मीन्स नेचुरल स्लीप प्रोवाइड हमें नहीं करती हैं, है ना। उनको खाने के बाद हमें नींद नहीं आती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान को इमोशनल स्ट्रेस है तो उसको एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी फील होने से क्या होता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है ना। जब एग्ज़ाम हमारा रिजल्ट वगैरह आना शुरू, अगर हमारा रिजल्ट आता है तभी तो हमें एक एक्साइटमेंट रहती है अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपने सुना भी होगा कि कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, है ना, या फिर उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें ना एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको ही कम करने के लिए, उसको डिक्रीज़ करने के लिए उनकी एक्टिविटी को हम लोग सेडेटिव जैसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपका एक डाइजेपाम का। केवल आप ये ध्यान रखो कि सेडेटिव क्या होती हैं जो कि जो कि एक्साइटमेंट जो हो जाता है आपके सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको डिक्रीज़ करने का काम करती हैं, ठीक है। और ये ऐसे वाली ड्रग्स होती हैं जिनको खाने के बाद हमें नींद भी नहीं आती। एग्जाम्पल है आपका डाइजेपाम। अगर मैं आइडल प्रॉपर्टीज़ बताऊँ सेडेटिव्स की, मतलब जो हमारी सेडेटिव्स है वो एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका इजी टू एडमिनिस्टर, मतलब कि आराम से हमारे अंदर एडमिनिस्टर हो जाए किसी भी रूट्स के थ्रू अगर हम उसको लें। सेकेंड होता है रैपिड एक्शन, उसका लेने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद जो एक्शन है वो रैपिड आना चाहिए, मतलब जल्दी से अपना एक्शन प्रोड्यूस करें। साथ में जो स्मॉल अमाउंट है आपके सेडेटिव्स की वो भी एक अच्छा इफेक्ट हमें देना चाहिए। लैक ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशंस, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ड्रग को लिया, सेडेटिव ड्रग को लिया और उसका बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आपकी ड्रग है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करे और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से। कॉस्ट इफेक्टेड होना चाहिए, और साथ में जो दूसरी ड्रग्स हम ले रहे हैं, सपोज दैट सेडेटिव्स के साथ साथ अगर हम कोई और भी ड्रग्स ले रहे हैं तो उनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये आइडल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं आपकी सेडेटिव्स की। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने हिप्नोटिक्स के बारे में। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स टॉपिक था, तो हिप्नोटिक्स समझते हैं क्या होते हैं। ये भी हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि मेंटल एक्साइटमेंट को कम करती हैं एंड कंप्लीट नेचुरल स्लीप विदाउट द अल्ट्रेशन ऑफ द स्लीप साइकिल। देखो हिप्नोटिक और सेडेटिव में एक मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि सेडेटिव्स वाली ड्रग्स को खाने के बाद हमें नींद नहीं आती है, लेकिन हिप्नोटिक वाली ड्रग को क्या होता है, जब हम इनको खा लेते हैं तो कुछ हमें एक नशा टाइप हो जाता है और हमें नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन इनमें जो है ना, इनको खाने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी नेचुरल स्लीप जो होती है उसमें कुछ
ऑल्ट्रेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो आपकी स्लीप नेचुरल स्लीप साइकिल होता है उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हिप्नोटिक को खाने के बाद आप पूरी रात जाग रहे हो, दिन में सो रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर जिस टाइम पे आपने वो दवाई ली है, हिप्नोटिक्स वाली ड्रग्स ली हैं, तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है कि आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये होती है हमारी हिप्नोटिक और सैडेटिव्स। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पे आपके सैडेटिव और हिप्नोटिक्स का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज एंड इनको यूज़ किया जाता है एक तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स की तरह। मतलब अगर किसी पर्सन को एंजाइटी हो गई है, ज़्यादा अपर लेवल पे हो गई है, तो उसको भी डिक्रीज़ करने के लिए, एंजाइटी में क्या होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है ना, तो सिग्नल ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं आपके सीएनएस के अंदर, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए भी हम लोग सैडेटिव और हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। एंटी कन्वल्सेंट हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम अपना सी वाला पार्ट देखेंगे, तो सी वाला पार्ट जो है आपका एंटी कन्वल्सेंट ही है। उसके बाद ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम भी करता है। इंसोमिया की ट्रीटमेंट में भी हम इनका हेल्प यूज़ करते हैं। इंसोमिया क्या होता है, मोतियाबिंद की, जो आपके आँख में मोतियाबिंद हो जाती है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है हमारे सैडेटिव्स। सीजर एक्टिविटी सुना होगा, मतलब किसी पर्सन को दौरे वगैरह आते हैं, तो सीजर की एक्टिविटी को के ट्रीटमेंट में भी हम लोग, ये हमारी हेल्प करता है। साथ में यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में भी हमारा जो हमारे सैडेटिव और हिप्नोटिक होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि मैकेनिज्म क्या है सैडेटिव और हिप्नोटिक्स का। आई होप आपने इतना समझ में आया होगा कि सैडेटिव्स क्या होते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है, हिप्नोटिक क्या है, उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मैकेनिज्म ऑफ सैडेटिव एंड हिप्नोटिक, कि एक्चुअल में जो हमारे सैडेटिव और हिप्नोटिक हैं वो अपने एक्शंस देते कैसे हैं। देखो, गावा रिसेप्टर आपने पहले भी सुना होगा, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जो गावा रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन पे हमारा जो गावा न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड होता है एंड ओपन द क्लोरीन चैनल। जैसे हमारे गावा रिसेप्टर से गावा न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड होता है, तो हमारे जो क्लोरीन चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, ये हमारा क्या है, हमारा गावा रिसेप्टर है। ये जो पूरा आपने सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, गावा रिसेप्टर है। इस गावा रिसेप्टर में आपके टोटल 5 सब यूनिट हैं, दैट इज़ देख सकते हो आप अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। इन दोनों के बीच में एक और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं गामा। अब ये वाला जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है, बेंजोडाइजिपीन की बाइंडिंग साइट है। मतलब यहाँ पे बेंजोडाइजिपीन वाली ड्रग आके अटैच होती है और अपने एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। इसी तरीके से ये हमारी बारबिचुरेट वाली ड्रग, बारबिचुरेट वाली बाइंडिंग साइट होती है, इस पर हमारी बारबिचुरेट आके बाइंड होती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। और ये जो हमारी रेड कलर में दिख रही है, ये हमारी गावा बाइंडिंग साइट है, जहाँ से आपके गावा न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होंगे और अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। अब होता क्या है कि हमारा, मैं देखो बेंजोडाइजिपीन और बारबिचुरेट दोनों का मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे बता देती हूँ। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आगे ना अगेन इसको रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो बेंजोडाइजिपीन जो है वो बाइंड होती है अपने बाइंडिंग साइट से। मतलब जैसे हमने कोई बेंजोडाइजिपीन वाली ड्रग ली, तो गावा रिसेप्टर के ऊपर जो आपका बेंजोडाइजिपीन वाला रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, इससे जाके बाइंड होगी, इससे जाके बाइंड हो जाएगी, तो हमारे क्या होंगे, जो क्लोरीन के चैनल हैं वो ओपन हो जाएंगे। जब क्लोरीन के चैनल ओपन हो जाएंगे तो क्लोरीन अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब क्लोरीन अंदर आता है तो हमारी वो कौन सी स्टेज होती है, दैट इज़ हाइपरपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन आपने पढ़ी होंगी। तो जब क्लोरीन एंटर आता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर करता है, तो हमारा उसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से जो हमारे सोडियम के चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, है ना। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, तो इसमें ये सारी चीज़ पहले से बताई हुई है। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमारे जो सोडियम चैनल होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। सोडियम चैनल स्टॉप हो जाते हैं तो सोडियम का जो इन्फ्लक्स होता है वो भी स्टॉप हो जाता है। और जब हमारे सोडियम का चैनल जो स्टॉप है, सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है, तो हमारी जो सीएनएस की एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एक्चुअल में जो हमारा सोडियम अंदर आ रहा था, मतलब बाहर से अंदर एंटर कर रहा था, तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में जनरेट होता था और हमारे सीएनएस के अंदर जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती थी। लेकिन अब हमने अपने सोडियम चैनल को ही स्टॉप कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो सीएनएस की एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेंजोडाइजिपीन का क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन। बेंजोडाइजिपीन और बारबिचुरेट में केवल एक इतना फ़र्क होता है, जब बारबिचुरेट वाली जो ड्रग अपनी बाइंडिंग साइड से आकर अटैच होती हैं गावा के ऊपर, तो क्या होता है, जो मेरे क्लोरीन चैनल ओपन हो रहे थे, तो क्लोरीन चैनल की जो ओपनिंग टाइम होती है उसको बढ़ा देता है। होता क्या है, देखो इस तरीके से आपके बने होते हैं, जैसे ये चैनल बना हुआ है एक तरीके से,
तो हमारे यहाँ जो क्लोरीन है वो इसके थ्रू अंदर आना शुरू होता है। तो क्लोरीन आता है, ये बंद हो जाता है चैनल, फिर जब हमारे दूसरे दोबारा क्लोरीन आते हैं तो हमारे दोबारा से ओपन होता है एंड देन एंटर, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो हमारी बारबिचुरेट वाली ड्रग्स क्या होती हैं कि जो क्लोरीन चैनल है इसकी जो ओपनिंग टाइम है इसको बढ़ा देती हैं। जब इसकी ओपनिंग टाइम बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन हमारे अंदर आएंगे, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन कॉज होगा और मेरे जो सोडियम के चैनल है वो स्टॉप हो जाएंगे और सीनस की एक्टिविटी डिक्रीज। दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सेम है, बस इसमें ये तो आपका सिंपल ही है कि आपके क्लोरीन चैनल ओपन हुए, क्लोरीन अंदर आया। यहाँ पे क्या है कि ये वाले जो ड्रग है हमारे क्लोरीन चैनल की जो ओपनिंग है उसकी टाइमिंग को बढ़ाने का काम करती है। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का। आई होप आपने ये समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, कि किन ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग जो है हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर आती हैं। तो पहली जो है, एक तो हमें पता है कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो है उनको 3 क्लासेस में पहले से ही क्लासीफाई किया गया था। देखो मैंने अपने इंट्रो में बताया था बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट और आपका मिसलेनियस। तो वहीं पे वही यहाँ पे लिखा गया है, देखो बारबिचुरेट के अंदर आपकी 3 क्लासिफिकेशन दिया गया है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग कौन सी होती है, जो अपना फास्ट एक्शन देती है कम टाइम के लिए। लॉन्ग एक्टिंग क्या होती है, जो आपका लॉन्ग एक्टिंग वाली कौन सी होती है, जो स्लो एक्शन देती है फॉर द लॉन्ग टाइम। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, हमारी ड्रग आती है हेक्सोबार्बिटल, मीथोबार्बिटल, थियोपेंटल, है ना। शॉर्ट एक्टिंग में आती है ब्यूटोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, एमोबार्बिटल। इसमें आपकी फिनोबार्बिटल और मिफोबार्बिटल आ जाती हैं। बेंजोडाइजेपिन वाले देखो, इसमें भी आपकी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, जैसे ट्रायाजोलाम, ऑक्साजीपाम, मीडाजोलाम। इंटरमीडिएट में आती हैं टीमाजीपाम, ईस्टाजोलाम, एल्प्राजोलाम और लोराजीपाम। इसी तरीके से लॉन्ग एक्टिंग में आपकी आती हैं फ्लोराजीपाम, क्लोराजीपाम एंड डाइजेपाम। और मिसलेनियस वाली जो हमारी इसके अंदर 2 ही ड्रग हैं हमारी, पैराएल्डिहाइड और ग्लूटाथायामाइड। अब ये जो मैंने ना यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे बारबिचुरेट वाले जो ड्रग हैं उनको आप याद कर सकते हो। एक ट्रिक है, हिमाचल में ठाकुर ने बगीचे से 5 एप्पल PM को दिए। तो हिमाचल से क्या याद रखोगे, हेक्सोबार्बिटल। हिमाचल में मतलब मीथोबार्बिटल। ठाकुर मतलब थियोपेंटल। ठाकुर ने बगीचे से, बगीचा मतलब ब्यूटोबार्बिटल, से मतलब सीकोबार्बिटल, और 5 का मतलब होता है पेंटोबार्बिटल। एप्पल मतलब एमोबार्बिटल, PM मतलब फिनोबार्बिटल और मीफोबार्बिटल को दिए। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के थ्रू जो है ना इनको याद कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने बेंजोडाइजेपिन के लिए भी एक और ट्रिक लिखी हुई है कि टॉम टी लेने फ्लोरा के साथ CCD गया। टॉम का मतलब TOM, मतलब ट्रायाजोलाम, ऑक्साजीपाम, मीडाजोलाम। टी के साथ मतलब टॉम टी के साथ, तो TEA, टी के साथ, टी मतलब टॉम टी लेने मतलब लोराजीपाम। फ्लोरा के साथ CCD गया, फ्लोरा मतलब फ्लोराजीपाम। CCD मतलब क्लोराजीपाम डाइजेपाम। और मिसलेनियस में आप याद ये कर सकते हो पैराएल्डिहाइड और आपका ग्लूटामाइड्स। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक्स। आई होप आपने अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो इसकी पहली वाली ड्रग है दैट इज़ बारबिचुरेट्स, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इट इज़ अ सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक ड्रग दैट डिक्रीजेस CNS एक्टिविटी। ये आपकी एक सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग है जो कि CNS की एक्टिविटी को कम करती है। जो बारबिचुरेट है ना, जो बारबिचुरेट की रिंग होती है बेसिकली उसमें हेक्सा हाइड्रोपायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, और उसके साथ के साथ 3 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होते हैं यहाँ पे। और जो मेरी बारबिचुरेट होती है ये हमारी एसिडिक होती है नेचर में। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि हेक्सा हाइड्रोपायरिमिडीन, तो हेक्सा हाइड्रोपायरिमिडीन की रिंग जिसमें 3 कीटो ग्रुप, 1 2 3 कीटो ग्रुप हैं और 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब R1 और R2, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है हमारे। ठीक है, तो इसी के थ्रू मैं सार बता देती हूँ कि सार क्या है बारबिचुरेट का, जो कि आपसे पूछा ही जाता है 10 मार्क्स में। पूरे बारबिचुरेट का पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन बताओ, सार बताओ, और 1-2 ड्रग के बारे में एक्सप्लेनेशंस मांग ली जाती है। सार आपको पता ही, सार का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका ये जो सिंपल से अगर मैं बात बताऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है हम इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके देखेंगे और देखेंगे कि किसकी मतलब क्या मॉडिफाई करने से इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है और डिक्रीज़ हो सकती है।
ठीक है। तो जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ना वो केवल फर्स्ट पे और फिफ्थ पोजीशन पे पॉसिबल है। मतलब ये जो फिफ्थ पोजीशन पे R1 और R2 ग्रुप है यहाँ पे तो पॉसिबल है ही, और आपको जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज़ नाइट्रोजन, यहाँ पे भी आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो पॉसिबल है। अब जो मेरी फिफ्थ पोजीशन R1 और R2 है, देखो अगर मैं यहाँ पे एडिशन करती हूँ अल्काइल ग्रुप का इन प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब R1 और R2 यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं कोई अल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ तो आपकी जो ड्रग की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हाई लिपोफिलिसिटी ड्रग एबिलिटी जो है ड्रग की वो बढ़ जाती है, जिससे वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाती है और CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगा देती हूँ तो आपकी जो कंपाउंड की एक्टिविटी है, जो एबिलिटी है ड्रग की क्रॉस करने की BBB को, वो इंक्रीज़ हो गई है। मोर ब्रांचिंग ऑफ द एल्काइल चेन इंक्रीज लिपोफिलिसिटी। एक बात और ध्यान रखो, अगर मैं ज़्यादा ब्रांचिंग करती हूँ मतलब और 2-3 कार्बन लगा दूँ तो इससे मेरी लिपोफिलिसिटी तो बढ़ जाएगी कंपाउंड की, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम हो जाता है ना। एक डिसएडवांटेज हो गया कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो रहा है। इसका एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन का आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, अगर ये लॉन्ग में आता है ना तो स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा और इसको लॉन्ग कर सकते हो आप। फिनोबार्बिटोन का भी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी जब हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, उसके बाद उसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट बनता है दैट इज़ हाइयर द ब्रांचिंग ग्रेटर विल बी पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग करती जा रही हूँ, अभी मैंने 2 CH3 जोड़े यहाँ पे एक, अगर मैं और यहाँ पे ब्रांचिंग कर देती हूँ, है ना, अगर 8 और 9 कार्बन से भी ज़्यादा अगर मैं ब्रांचिंग कर देती हूँ तो मेरी जो कंपाउंड की एक्टिविटी है फिर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पोटेंशियल तो यहाँ पे ठीक है, पोटेंशियल तो ग्रेटर है, लेकिन बट मोर देन 8 और 9 ब्रांचिंग, मतलब 8 और 9 से ज़्यादा कार्बन की अगर मैं ब्रांचिंग करती हूँ तो मेरे कंपाउंड का जो एक्शन है वो डिक्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं एट पोजीशन फर्स्ट पे आप क्या क्या वो कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ CH3 ग्रुप एट द पोजीशन फर्स्ट ऑन द नाइट्रोजन, जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो। देखो ये अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के CH3 ग्रुप को लगा देते हो तो इससे जो आपकी लिपोफिलिसिटी होती है ना ड्रग की वो बढ़ जाती है। लिपोफिलिसिटी बढ़ती है तो आपकी जो ड्रग है वो BBB को इजीली क्रॉस कर पाएगी, CNS की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगी, बट हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो घट जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको CH3 की जगह यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा के दिखाया है। ये आपका कंपाउंड है मिथाइल फिनोबार्बिटोन एट पोजीशन फर्स्ट और थर्ड। अब देखो फर्स्ट और थर्ड दोनों पोजीशन पे मेरे नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं दोनों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन ग्रुप को, दोनों नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, अगर मैं दोनों को रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरी जो कंपाउंड की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। केवल एक ही हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं CH3 ग्रुप लगाती हूँ तो मेरी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, बट अगर मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए तो मेरी कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये है आपका सार बारबीच्यूरेट्स का। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफ नोट ऑन द बारबीच्यूरेट ड्रग। मतलब बारबीच्यूरेट के अंदर अभी मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि कौन कौन से ड्रग्स आती हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये जितनी भी ड्रग्स इसमें दी गई हैं इनके बारे में 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो देखना क्या होता है, जिसके ऊपर हमारी स्टार लगा हुआ होता है तो उसका तो हमें सिंथेसिस वगैरह सब पढ़नी होती है। बाकी की जो हमारी ड्रग है उनका मोड ऑफ एक्शन, यूजेज और स्ट्रक्चर आपने पता होना चाहिए। तो पहले जो ड्रग है वो है आपकी बारबिटोल। बारबिटोल जो है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सेम ही है, बट आपने क्या करना है, जो आपका R1 और R2 था, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक यहाँ पे भी आपका CS2 और CS3, क्या नहीं आप बता सकते हो कि C2H5 दो ग्रुप यहाँ पे आपने अटैच कर दिए। ठीक है, बात करते हैं इसके मोड ऑफ ओके जी। अगर मैं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो जो मेरा बारबिटल होता है वो अपने बाइंडिंग साइड से जाके अटैच होता है और क्या करता है, ये जो क्लोरीन चैनल के ओपनिंग टाइम होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे मेरे जो क्लोरीन होते हैं वो अंदर आना शुरू होते हैं और क्या करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कॉज करते हैं, जिससे CNS क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको बता भी दिया था मोड ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। ये एक ऐसी ड्रग है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारा स्टार। तो जो सिंथेसिस स्टार्ट होती है वो यूरिया से होती है। यूरिया जो है हमारा मतलब यूरिया जो है मेरा रिएक्ट करता है डाईइथाइल 2,2 डाईमिथाइल मैलानोइड के साथ। तो कुछ स्ट्रक्चर तो आपने बार बार आप रिपीट करोगे, इनको बनाओगे तभी आपको ये समझ में आएंगी। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, बट आपको दोनों स्ट्रक्चर याद रखनी है। ये जब आपको स्टार्टिंग की दोनों स्ट्रक्चर याद हो जाएंगी तो फिर आपने बारबिटॉल का तो स्ट्रक्चर वैसे भी याद करनी है, तो हमें सीधे क्या मिल जाता है, अपना बारबिटॉल मिल जाता है। बहुत इजी इसकी सिंथेसिस है, कोई हार्ड नहीं है। यूजेस की बात करें तो एपिलेप्टिक सीजर्स के, मतलब जो दौड़े वगैरह पड़ जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है हमारी। सेडेटिव और हिप्नोटिक तो कॉज करती है, और साथ में इंसोमिया के ट्रीटमेंट में, मतलब इंसोमिया क्या होता है,
किसी इंसान को अगर नींद नहीं आती है तो इंसोमिया वो वाली दिक्कत होती है कि इंसान को नींद ही नहीं आती, तो उसके केसेस में भी हम लोग बारबिटोल का यूज़ करते हैं और एनेस्थेटिक की तरह भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम अपनी बाकी की ड्रग्स को देखते हैं। पहला है हमारा बारबिटोल। तो एक बात ध्यान रखना है, देखो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वो बताए थे, यूज़ेस बताए थे, एक साथ मैंने सारे यूज़ेस बता दिए थे। अगर आपको वो यूज़ेस सारे याद हैं तो दैट मीन्स क्या है कि आप बना बना के भी उन यूज़ेस को लिख सकते हो यहाँ पे। तो फिनोबार्बिटोल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मेंटल एक्साइटमेंट को कम करता है सीएनएस की एक्टिविटी को कम करके। यूजेस सेम, सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह काम करता है। मीफोबार्बिटल का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। तो मीफोबार्बिटल जो है वो आपकी गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी सीएनएस की एक्टिविटी भी और सीएनएस को जो क्या करता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है ना। ये भी आपकी सैडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी कन्वल्सन की तरह यूज़ करते हैं। तो यूजेस तो एटलीस्ट जो है वो सबके सेम ही है। मोड ऑफ एक्शन भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। या तो क्लोरीन चैनल की ओपनिंग बढ़ेगी, है ना, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ाकर आपका जो सीएनएस की एक्टिविटी है उसकी डिक्रीज़ करेंगे। मेन जो यहाँ पे बात आ जाती है, आपको हर एमोबार्बिटल, ब्यूटोबार्बिटल सबका आप स्ट्रक्चर देख लो, तो मोड ऑफ एक्शन और यूजेस तो आपके लिए सेम है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया कि ब्यूटोबार्बिटल का स्ट्रक्चर, फिनोबार्बिटल का और सीकोबार्बिटल का। तो आपने क्या करना है, देखो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। स्ट्रक्चर तो मैं आपने कुछ समझा नहीं सकती हूँ इसमें, आप इसको एक दो बार बना के देखिए, रिपीट करके देखिए, तो आपने समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो पहला पार्ट है सैडेटिव और हिप्नोटिक में, जो आपका ये वाला पार्ट था, दैट इज़ अ बारबिटूरेट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बेंजोडाइजेपिन देखेंगे। आई होप आपने वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।